देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब मिलकर और जो पूरे छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था है, अनारकीता की स्थिति है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, किसान, नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति सबका शोषण हो रहा है, इसके विरोध में रणनीति बनाकर और 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रणनीति बनाने का काम हो रहा है। देखिए, पुरेंद्रेश्वरी जी और शिव प्रकाश जी और नितिन नवीन जी के प्रवास से कांग्रेस घबराती है। उनको लगता है कि ये तीनों आकर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर देंगे कि 2023 में कांग्रेस की हालत पतली हो जाएगी, और इसलिए वो इस प्रकार के कमेंट्स जबरदस्ती करते रहते हैं। अब आप ये सोचिए कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर हैं, वो सरकार के कामों से असंतुष्ट हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है, और इसलिए वो छत्तीसगढ़ में काम करने की बजाय वो दिल्ली में जाकर काम करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है, और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने पद को छोड़कर, अब छत्तीसगढ़ को छोड़कर और दिल्ली जाना चाहता है। ये इस सरकार की स्थिति विधानसभा अध्यक्ष की मानसिकता से आप समझ सकते हैं। कुछ है ही नहीं बजट, नगर निगमों में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, नई राजधानी की जमीन को नीलाम करने की स्थिति आ रही है, जो पिछले 3 सालों के विकास के बजट हैं उसमें 25% पैसा भी विकास कामों में खर्च नहीं हुआ है। तो खाली इनका जो बजट है वो ढाक के 3 पास साबित होना है, खाली सफ़ेद हाथी साबित होना है। उस बजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जनता के और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बजट में कोई प्रोविज़न होगा। छत्तीसगढ़ मॉडल का दम पहले आसाम में निकल चुका है, अब यूपी में तो मुझे लगता है दम तोड़ देगा वो। देखिए, योगी जी और मोदी जी दोनों का जो काम है और उनका नाम है, ये अपने आप में पर्याप्त है, और इससे कांग्रेस पार्टी, सपा, अन्य विरोधी दल घबराए हुए हैं, और इसलिए उनके विरुद्ध जो बातें करते हैं वो अनर्गल बातें करते हैं। उनके पास में कोई लॉजिक नहीं है बात करने का कि यूपी की कानून व्यवस्था की स्थिति किसने सुधारा, यूपी में माफिया राज किसने ख़त्म किया, यूपी में विकास के रास्ते पर यूपी को कौन ले गया, यूपी के आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यूपी के किसान सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यूपी के नौजवान सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इससे विपक्षी दल घबराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम तो ये कांग्रेस सरकार से पूछना चाहते हैं कि 21 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं रोजगार कार्यालयों में, उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया है? अब मनरेगा में रोजगार दे रहे हैं, उनमें इनका क्या है? ये तो केंद्र सरकार पैसा दे रही है। अगर सबमर्जेंस में काम हो रहा है तो उसको वो रोजगार बोलते हैं, अगर कोई गोबर उठाने का काम कर रहा तो उसको भी वो रोजगार बोलते हैं। तो कांग्रेस की सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया, बल्कि लोगों का रोजगार छीना है, और रोजगार छीनने वाली सरकार को 2023 में यहाँ की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ? 10 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ गया वो? महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ होगा, वो कहाँ गया? रायपुर शहर को 500 करोड़ रुपए विकास के लिए मिलेंगे, 54 करोड़ रुपए मिले हैं। आज ये हालत है कि अगर सरकार के पास में डीएमएफ का पैसा नहीं हो, कैंपा का पैसा नहीं हो, स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं हो, तो ये सरकार कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है, और वो पैसा भी कांग्रेस पार्टी और सरकार के लोग अपना जेब भरने में खर्च कर रहे हैं, विकास में खर्च नहीं कर रहे हैं।